नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार होमगार्ड गया डिस्ट्रिक्ट भर्ती से मेगा सूची में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसमें अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया है गया डिस्ट्रिक्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इनके जगह अब किनका नंबर आने वाला है, यानी वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे नंबर आने वाला है। यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट से जो हटे हुए हैं उनके अब वेटिंग लिस्ट वालों को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। अगर फॉर्म आपने भरा था और दौड़ निकाले थे और आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कारणों से आपका नाम कटा है और आगे आपका चयन कैसे हो सकता है अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2026 में ही फिर से यहाँ पे जारी किया हुआ है वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट 2026। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम एक्यूरेट न्यूज़ है। तो सिंपली आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको व्यू पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपली हम आपको फाइल डाउनलोड कर और दिखाते हैं कि इसमें आपका क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे कार्यालय वरीय समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गया जी, यानी गया डिस्ट्रिक्ट का ये यहाँ पे चयन रद्द कर दिया गया है और वेटिंग लिस्ट वालों को यहाँ पे मौका दे दिए गए। और किन कारणों से काटा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गया डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के ज्ञापन ये इतना था 7/8/2025 द्वारा अंतिम मेगा सूची यहाँ पे प्रकाशित हुए थे, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट 7/8/2025 को यहाँ पे फाइनल मेरिट यहाँ प्रकाशित किया था, जिनमें से 9 से 9 यहाँ पे रिक्त पद था। यहाँ पे 9 से 9 पदों पर आपका भर्ती होना था, यहाँ पे भर्ती भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उक्त मेगा सूची के आधार पर मामलों में जिनमें अभ्यर्थियों का योगदान विविध कारणों से लंबित है, यानी कोई यहाँ पे किन के पास यहाँ पे केस दर्ज है या कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाए 10th 12th का, या कोई मांगा होगा जाति सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, उनमें यहाँ पे निर्णय लेते हुए कहा गया है कि केस टू केस के विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है। कुल 61 अभ्यर्थियों पर ऐसा निर्णय लिया गया है जो ये जमा नहीं कर पाए थे सर्टिफिकेट, और अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने का निर्णय लिया गया 61 अभ्यर्थियों का, ठीक है, जिनका आरक्षण कोटिवार यहाँ पे निम्नलिखित है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नाम था और इनका नाम अब हटा दिया गया है, तो वेटिंग लिस्ट लोग का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों के यहाँ पे आपका अब सिलेक्शन हो जाएगा। जिनमें यूआर में बात करें तो यूआर में 21 यहाँ पे नाम रद्द कर दिया गया, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया है। 61 अभ्यर्थियों में से अनारक्षित में से 21 हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 7 हैं, और अनुसूचित जाति के 10 हैं, और अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे 7 है, और पिछड़ा वर्ग के 5 और अति पिछड़ा वर्ग के 11। टोटल मिलाकर 61 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया है उनका विवरण यहाँ पे प्रविष्टि 1 में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1 में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है आरक्षित कोटि और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या और चयनित रद्द अभ्यर्थियों की संख्या और चयनित अभ्यर्थियों की अभिव्यक्ति संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अनारक्षित में 21 यहाँ पे 21 रद्द हुआ था और 21 सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वालों में का, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिनमें बात करें तो आपका 59 यहाँ पे पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है, 48 पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है और महिला 11 यहाँ पे चयनित हुई है वेटिंग लिस्ट में से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे प्रविष्ट में आपके प्रविष्ट 1 में क्या लिखा हुआ था, चयनित रद्द, मैंने चयन रद्द कर दिया गया। प्रविष्ट 2 में लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है उनका विवरण है प्रविष्ट 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी वेटिंग लिस्ट लो में यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे प्रविष्ट 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो देख लीजिए, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते आइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किनका यहाँ पे रद्द हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए प्रविष्ट 1 में क्या लिखा हुआ, मतलब जिनका चयन रद्द कर दिया गया उनका यहाँ पे पंजीकरण संख्या लिखा हुआ है, चयनित बिंदु संख्या भी लिखा हुआ है, आवेदक का नाम भी लिखा हुआ है। तो आवेदक का नाम क्या है, तो ऐश्वर्या कुमारी नाम है जिनका चयन रद्द कर दिया गया है, और इनका पिता का नाम है मनोज कुमार पांडे, और थाना इनका पड़ता है बोध गया, और जन्म तिथि है इनका 12/6/2003, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री से आती हैं, आरक्षण की यहाँ पे आरक्षण कोटि BC है,
और इनका 6 नंबर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इनका भी सिलेक्शन हो गया था। किन कारणों से इनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समिति की अनुशंसा आरक्षण कोटि में FFW से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण यहाँ इनका चयन रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर में देखिए किनका सिलेक्शन रद्द किए गए हैं, सनोज कुमार। इनका किन कारणों से इनका चयन रद्द कर दिया गया है गया होमगार्ड में, तो इनका लिखा हुआ है आवेदक द्वारा तथ्य को छुपाते हुए झूठी सूचना दी गई कि अतः विज्ञापन शर्त के उल्लंघन के कारण यहाँ पे इनका चयन रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे आपका नाम होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि किन कारणों से इनका मेरा यहाँ पे चयन रद्द कर देगा, वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सुधीर कुमार का क्यों यहाँ पे रद्द किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदक के द्वारा यहाँ पे इनका भी वही है, तथ्य छुपाते हुए झूठी सूचना दी गई विज्ञापन के साथ में उल्लंघन के लिए। ठीक है, तो मतलब सभी में इनका FFW यहाँ पे एक और ये धनंजय कुमार का यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षण कोटि में FFW संबंधित प्रमाण पत्र ये उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनका चयन रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि किनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो उनका हम आपको लिस्ट हम दिखा देते हैं एक। तो दोस्तों ये देख लिए परिशिष्ट यहाँ पे 2 है यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। एप्लीकेशन नेम सुजीत कुमार, फादर्स नेम यहाँ पे मुनेश्वर यादव है, विलेज और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन इनका इंटरमीडिएट है और डेट ऑफ बर्थ है इनका 21/12/1999 और जेंडर है मेल और कैटेगरी BC है। टोटल 15 मार्क्स इनका आया है। इनका BC कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। BC कैटेगरी में कितना सीट यहाँ पे कितना चयन रद्द कर दिया गया है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे BC कैटेगरी में चयन अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट से 5 अभ्यर्थियों को BC कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो वेटिंग लिस्ट वालों में से 5 BC में से उठाकर यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया गया है। ऐसे ही जिन कैटेगरी में जितना लोगों का यहाँ पे हटाया गया तो उतना ही लोगों को लिया गया। जैसे EBC में आपका 11 चयनित अभ्यर्थियों को हटा दिया गया था, जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पाए थे, उनमें से यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। जैसे EBC में 15 वालों को 13 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं आपका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा गया है डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। जितना सीट खाली था उतना ही, जितना यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उतना ही लोगों का यहाँ पे चयन हुआ है। BC कैटेगरी से 5 अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया है, तो 5 ही लोगों को यहाँ पे BC कैटेगरी से लिया जाएगा। अगर EBC से जो यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया गया है, 10 अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है, तो वेटिंग लिस्ट में से EBC वालों को 10 ही कैटेगरी को 10 ही लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। तो ये वीडियो हम आपको बता दिए हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाया था होमगार्ड में, तो गया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जारी किया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।